नमस्कार। आज का जो विषय है ये थोड़ा गंभीर विषय है और बड़ा ही व्यक्तिगत विषय है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर हम दूध क्यों नहीं पीते, जबकि दूध तो पूर्ण आहार है, गाय हमारी माता है। इस तरह के कई सारे तर्क देते हैं और फिर कहते हैं कि आखिर दूध पीने में हर्ज ही क्या है। जब इतने लंबे समय से ये मनुष्य जाति दूध पी रही है तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि हम दूध को छोड़ दें और वीगन हो जाएं। और ये तो बिल्कुल व्यक्तिगत बात है, क्योंकि वेजिटेरियन होना या नॉन वेजिटेरियन होना, शाकाहारी या मांसाहारी होना तो हमारे संस्कारों पर निर्भर है। कैसे हमें पोषित किया गया, कैसे हमें संस्कारित किया गया, हम कैसे समाज में रहते हैं, हम कैसे परिवार में रहते हैं। अगर हम उस परिवार में रहते हैं जहां मांसाहार किया जाता है तो हम मांसाहारी हो जाते हैं, या फिर हम ऐसे परिवार में रहते हैं जहां शाकाहार किया जाता है तो हम शाकाहारी हो जाते हैं। लेकिन वीगन होना बिल्कुल ही अलग बात है। ये बिल्कुल हमारा व्यक्तिगत निर्णय होता है जो हमारी संवेदनाओं पर आधारित होता है। अब जैसे बात करते हैं कि दूध तो पूर्ण आहार है, तो पूर्ण आहार है, बिल्कुल है, लेकिन वो पूर्ण आहार गाय के बछड़े के लिए है, उसकी बछिया के लिए, गाय के बच्चे के लिए। और उन बच्चों का दूध छीन लेना और खुद पी लेना, ये कहीं हिंसा तो नहीं। किसी का हक मार लेना, किसी का हक छीन लेना, ये कोई मानवता नहीं लगती। और चूंकि वो दूध ऐसा नहीं कि उस गाय ने या उस भैंस ने हमारे लिए दिया हो, हमारा तो उसे कुछ पता ही नहीं था। वो उसका जो दूध है, वो जो प्रकृति उसके शरीर में पैदा कर रही है, वो उसके संतति के लिए है, उसके बच्चों के लिए, उसकी वंश परंपरा आगे बढ़ती रहे, इसलिए वो दूध कुदरत उसके शरीर में पैदा कर रही है। हमारी माओं के अंदर भी दूध पैदा होता है, लेकिन एक समय तक, जब तक बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है तब तक हमारी माओं के स्तनों में भी दूध आता रहता है। लेकिन जब ये कुदरत देखती है कि अब बच्चे को दूध की आवश्यकता नहीं है, अब वो दूसरा आहार पचा पाने में सक्षम हो गया है, तो माँ का दूध भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है कि हम दूध पिए, वो भी किसी दूसरे जानवर का, वो भी छीन कर, पूरी अभद्रता के साथ, पूरी अमानवीयता के साथ में। तो सोचें विचारें कि ये कहां तक उचित है। और अगर हम स्तनधारी प्राणियों में और जानवरों को देखें तो सभी लोग एक निश्चित अवधि तक, एक निश्चित आयु तक बच्चे माँ का स्तनपान करते हैं, दूध पीते हैं। लेकिन जब वो थोड़े वयस्क हो जाते हैं, थोड़े प्रौढ़ हो जाते हैं, तो वो दूध पीना स्वतः ही छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल प्राकृतिक होता है। तब उसका आहार फिर बदल जाता है, फिर वो दूसरी चीजों का भोजन करने लगता है। लेकिन मनुष्य है कि बचपन में तो दूध अपनी माँ का पीता ही है, उसके बाद वो और जानवरों का दूध पीने लगता है और तर्क ये देता है कि गाय तो हमारी माता है। तो अगर माता है, मान ले माता भी है, लेकिन वो माता एक आध्यात्मिक पक्ष में है और उसकी चर्चा हम दूसरे किसी समय करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देखें कि हम जिसे माता कह रहे हैं, उस माता से हम दूध प्राप्त कैसे करते हैं, उस माता का गर्भाधान हम कैसे कराते हैं। तो अधिकांशता देखने में यही आता है कि वो गायों का जो गर्भाधान होता है वो उनके साथ बलात्कार करवा के किया जाता है। कोई एक सांड होता है, कोई एक बैल होता है जो उस अबोध, उस मासूम छोटी गाय के साथ में बलात्कार करता है, तब वो गर्भवती होती है। और इसमें मनुष्य पूरी की पूरी भूमिका निभाता है। उस बलात् संभोग के लिए उस गाय को, उस मासूम गाय को विवश करता है और उस बैल को या सांड को उस पर छोड़ दिया जाता है।
गायें तो यहाँ तक भी देखा गया है कि बांध दी जाती हैं। वो बेचारी रंभाती हैं, रेंकती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती और इस क्रिया में वो बिल्कुल भी सुख नहीं उठा पा रही। तो ऐसे गर्भाधान से जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर भी वो कामुक प्रवृत्ति होती है, वो बलात्कारी प्रवृत्ति होती है और उस माँ के दूध में भी वो बलात्कारी प्रवृत्ति हो, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। इसीलिए आज भी हम देखते हैं मनुष्य का समाज इतना विकसित हो गया है, लेकिन फिर भी कामुकता उसके अंदर से जाती नहीं। इस पृथ्वी पर जितना कामुक मनुष्य है उतनी कामुक जाति और कोई भी नहीं। तो जो गाय है जिसके साथ बलात् वो क्रिया हो रही है, वो सहमी है, घबराई हुई है, डरी हुई है, दर्द से बेहाल है। तो ऐसे ही गुण, ऐसे ही स्वभाव हमारे अंदर भी आ जाते हैं जब हम उस दूध को पीते हैं। आज भी हम अपने समाज में देखें तो जो पुरुष वर्ग है उसके अंदर आपको कामुक प्रवृत्ति बलात् मिलती है और जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके अंदर ये सदैव भय व्याप्त रहता है कि कहीं उनके साथ कोई दुष्कर्म ना हो जाए। और यकीन माने काफी हद तक हमारा ये जो दूध का पीना है ये उसके पीछे काम करता है। ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे इस मनुष्य के समाज को विकृत करने में, उसकी मानसिकता को खराब करने में। तो ऐसा तो बिल्कुल ना कहें कि गाय हमारी माता है और उसका दूध पीने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि माता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी किया ही नहीं जाता। और देखते हैं हमारी अभद्रता को, हमारी अमानवीयता को, कि उसके उस दूध को जिसको हम पुण्य प्रसाद भी कहते हैं, उस दूध के साथ हम क्या क्या करते हैं। उस दूध को हम उबाल देते हैं, फाड़ देते हैं, तल देते हैं, गरम खौला देते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं जो बिल्कुल अभद्र है, अमानवीय है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अपनी माँ के दूध के साथ में अपनी जो सगी माँ है उसके दूध को आप क्या उबालेंगे, उसका क्या दही जमाएंगे, उसकी चाय बनाएंगे, उसको फाड़ कर पनीर निकालेंगे। आप कहेंगे ये तो अभद्रतापूर्ण बात हो गई। तो ये तो और भी ज्यादा अमानवीय हो जाता है जब हम दूसरे जानवर के साथ में ये गति करते हैं और हम कहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, विवेकपूर्ण हैं, विद्वान हैं, मानवीय हैं। ये एम्पैथी, सिंपैथी जैसे भारी भारी बड़े बड़े शब्द लेकर हम अपने आप को महिमा मंडित करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल है नहीं। जरा गौर से देखें हम उस निरीह जानवर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कभी सोचें कि हम अपनी माँओं के साथ, अपनी बहनों के साथ अगर ऐसा व्यवहार करें तो वो समाज हमें क्या कहेगा। हमारे समाज में आज भी अगर किसी के साथ बलात्कार हो जाता है तो समाज उसे अपनाने में बहुत संकोच करता है, उसे एक अलग नजर से देखता है। और वहीं हम गायों के साथ, भैंसों के साथ में वही काम करवाते हैं, बलात्कार करवाते हैं और फिर उसके दूध को बड़े प्रेम से पीते हैं, बड़े स्वाद से उसकी मिठाइयां खाते हैं। तो ये दोहरे मापदंड अजीब से लगते हैं, अमानवीय लगते हैं, अभद्र लगते हैं। तो एक बार गौर करें जब भी कभी दूध पिए कि ये माँ का दूध है तो क्या हम उसका सम्मान कर रहे हैं और उस माँ के स्तनों से क्या ये दूध उसके ममत्व से निकला है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमने उसके स्तनों से दूध को निचोड़ा है। और यही भाव, यही गति अगर हम अपनी ही जाति में, अपने ही मनुष्य के समाज में, अपनी ही माताओं बहनों के साथ करें तो ये बहुत बड़ा दुष्कर्म माना जाएगा। लेकिन वो जो निरीह जानवर है, जो कुछ कह नहीं सकता, उसके साथ हम करते हैं तो हमें जैसे कुछ होता ही नहीं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर बहुत संवेदनाएं हैं। तो संवेदनाएं हकीकतन है नहीं। हम कितने ही मुखौटे ओढ़ लें, कितनी भी शालीनता से बातें कर लें, लेकिन हमारे कृत्य उसकी गवाही नहीं देते। तो अब जब फिर कभी आपके हाथ में दूध का ग्लास हो तो आप एक बार कल्पना करके देखिएगा कि
कि ये दूध किसी के स्तनों से जबरदस्ती निचोड़ा गया है, उसकी इच्छा के खिलाफ, और जो उसके बच्चे का था। हमारे लिए प्रकृति ने उसके स्तनों में दूध नहीं भरा था। और अगर हमें दूध की आवश्यकता है तो हम अपनी माता का दूध पिएं, माता का न सही मौसी का दूध पी लें, चाची का दूध पी लें, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हम गाय का पिएंगे, भैंस का पिएंगे, बकरी का पी लेंगे। शेरनी का पीने में हमें डर लगता है, बाघनी का दूध निकालने की हमारी हिम्मत नहीं होती। तो इस तरह जो निरीह थे, जो जानवर कुछ कर नहीं सकते थे, जो आसानी से काबू में हो सकते थे, उन्हीं को हमने अपने काबू में किया और उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा कराए जो कि हमें दूध मिल सके। और जिसको हम माँ कह रहे हैं, वो जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे कसाई खाने में बेच देते हैं और उसे काट डालते हैं। तो देखें, ये मानवता है, ये हमारी संवेदनशीलता है। और इस अमानवीयता और दुष्टता के कारण जो हमारा समाज भुगत रहा है, उस पर भी हम ध्यान नहीं दे रहे। बुढ़ापे तक मनुष्य दूध पीता है। कमाल की बात है, वो प्रौढ़ अभी हुआ ही नहीं, उसे अभी भी दूध की आवश्यकता है। जबकि प्रकृति ने तो तभी कह दिया था उसके बचपन में कि अब दूध की आवश्यकता खत्म हुई। लेकिन हम हैं कि प्रकृति की सुनते ही नहीं। जबरदस्ती बलात् जो भी हम हासिल कर सकते हैं वो हम हासिल कर लेते हैं। और दूसरे जानवरों को अगर हम गौर से देखें तो उनके संभोग के समय, उनके ये मौसम जो हैं वो निश्चित हैं प्रकृति की ओर से। लेकिन मनुष्य में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। और उसका मूलभूत कारण अगर कहीं हम खोजने जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये जो दूध है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारी इस मानसिक विकृति के लिए, हमारी इस कामुक प्रवृत्ति के लिए, इस मानसिक विक्षिप्तता के लिए। 90% मनुष्य के जो विचार हैं वो काम वासना के आसपास ही घूमते रहते हैं। चाहे अपने समाज में हम साहित्य को देखें, फिल्मों को देखें, कविता कहानियों को देखें, तो हम पाएंगे कि उसका केंद्र बिंदु वासना ही होता है, कामुकता ही होता है। कोई भी प्रचार देख लें, आपको यही दिखाई देगा। अगर कोई गाड़ी भी बेचनी है तो एक सुंदर स्त्री को खड़ा कर दिया जाता है, जबकि गाड़ी और स्त्री का आपस में कोई तालमेल है ही नहीं। लेकिन हम जोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे दिमाग में वो गाड़ी जाए ना जाए, वो सुंदर युवती जरूर चली जाएगी, उसकी छवि जरूर बस जाएगी। हमें मंजन भी बेचना है तो उसके लिए भी हमें एक महिला की आवश्यकता है। कुछ भी बेचना हो, किसी भी वस्तु का प्रचार करना हो, तो हम उसके साथ कामुकता जोड़ देते हैं, हमारे मन में छिपी उस वासना को कुरेदना शुरू कर देते हैं और वो हो भी जाता है। तो गौर करें इस बात पर। है तो ये बिल्कुल व्यक्तिगत बात, लेकिन अपनी संवेदनाओं के प्रति थोड़ा तो जागें। अगर हम मनुष्य अपने आप को समझते हैं, कहते हैं, तो थोड़ी अपने मनुष्यता को एक बार और खंगाल कर देख लें कि क्या हमारे कृत्य, क्या हमारी हरकतें विवेकपूर्ण हैं दूसरे जानवरों के प्रति। जो हम अपनी महिलाओं के साथ नहीं करना चाहते, वो दूसरी जाति की, दूसरे जानवरों की महिलाओं के साथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उसे हम बिल्कुल सहज मानते हैं। ये डेयरी का व्यवसाय आज के युग में बहुत बड़ा व्यवसाय है और ये व्यवसाय कैसे इतना फल फूल रहा है? इसीलिए क्योंकि वो निरीह जानवरों के ऊपर हम अत्याचार कर सकते हैं और उसके बाद उस एक गिलास दूध को पीकर हम कहते हैं कि नहीं, हम तो बहुत संवेदनशील हैं। और अगर आपको लगता हो कि हम इस बात को कामुक वासनाओं के साथ में यूं ही जोड़ रहे हैं, तो आप फिर गौर करें एक बार कि बहुत पुराने समय से जब भी विवाह होता है तो उसके आरंभिक दिनों में वो परिवार के लोग भी उस युगल दंपति को दूध पीने के लिए प्रेरित करते हैं कि रात में आप दूध अवश्य पिएं और वो गाढ़ा हो, मेवों के साथ में हो। तो आखिर क्यों? क्या वो सोने के लिए कि दूध पीकर नींद अच्छी आती है और तुम लोग इस दूध को पीकर सो जाना? नहीं, ऐसा नहीं।
इसके पीछे कुछ और मानसिकता काम करती है कि ये दूध जब तुम पियोगे तो तुम्हारे अंदर कामोत्तेजना बढ़ जाएगी। और शादी के उन शुरुआती दिनों में ये बात हमारे समाज ने बहुत पहले से स्पष्ट कर दी थी कि दूध का और कामोत्तेजना का आपस में गहरा संबंध है। लेकिन हम उस दूध को बुढ़ापे तक पीते जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे दिमाग में सदैव वही विचार चलते रहते हैं, वही वासनाओं से हमारा मन ग्रसित रहता है। तो गौर करें एक बार फिर कि ये जो दूध पी रहे हैं ये आपके लिए कहां तक काम करेगा, कहां तक इस दूध के साथ जो मनोभाव आ रहे हैं वो आपके अंदर भी, आपके मनः विचारों पर भी प्रभाव डालेंगे। हमारे अंदर ये जो छीनने की प्रवृत्ति है ये भी कहीं गहराई में उस दूध के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि हम भी उन गाय के बच्चों से उसका दूध छीन लेते हैं और ये छीनने की प्रवृत्ति हमारे मन तक चली जाती है, हमारे रग रग में फैल जाती है एक विष की तरह। तो छोड़े समाज की बात, कम से कम अपने व्यक्तिगत मनोभावों पर तो ध्यान दें, अपनी शारीरिक स्थिति पर तो ध्यान दें कि आप क्या ऐसे मनोभाव चाहते हैं, क्या ऐसी शारीरिक स्थिति चाहते हैं जो सदैव उत्तेजना से भरा रहे, जो सदैव सांड की तरह, एक बैल की तरह बाजार में हमेशा घूमता हुआ दूसरी गायों को ताकता रहे, और वो जो गाय है वो हमेशा सहमी सहमी, बिदकी बिदकी, बचती बचती इधर उधर छिपती छिपाती घूमे। और ये स्थिति आज हमारे समाज में स्पष्ट देखने को मिल रही है। लेकिन हम हैं कि हम आंखें मूंद लेते हैं, अपने आहार की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। जो भी जैसा भी आता है आने दो, खाते हैं खा लेने दो। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसकी हम कितनी भारी कीमत चुका रहे हैं इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। तो कभी ध्यान दें कि हम इसकी कितनी भारी कीमत चुका रहे हैं। हमारा समाज, हमारी ये मानवता कितना गहरे नीचे गिरती जा रही है। विज्ञान जरूर तरक्की कर रहा है, लेकिन हम अपने मानसिक जगत में, अपने आध्यात्मिक जगत में नीचे और नीचे गिरते चले जा रहे हैं। तो कभी विचार करें, मनन करें इस बात पर कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम दूध पी रहे हैं, ये दूध कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, और वो जो माँ है जो वो दूध दे रही है वो माँ कैसे बन रही है, उसे हम माँ कैसे बना रहे हैं। वहीं से शुरू हो जाती है ये बात कि हम कैसे उसे माँ बनाते हैं, किन मनोभावों में वो माँ बनती है। और जब उसका बच्चा होता है तो उसके बच्चे को वो दूध कैसे मिलता है, और वो जो बच्चे हैं वो बड़े होके क्या करते हैं। तो वही हम भी होते जा रहे हैं, वैसे ही हम बनते जा रहे हैं, जिसमें हम सुख तो बिल्कुल भी नहीं पा रहे। सदैव तनाव में भरे रहते हैं, सदैव मानसिक ग्रंथियों में उलझे रहते हैं। तो ध्यान दें कभी इस बात पर, शांति से बैठकर फिर जो निर्णय हो, जैसा आप चाहते हो अपने जीवन को ले जाना, वो आपका बिल्कुल व्यक्तिगत निर्णय होगा, बिल्कुल जागतिक निर्णय होगा। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये जो समाज है, ये जो वातावरण है, ये बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखिएगा, उंगली अपने ऊपर उठाइएगा, दूसरे पर नहीं। नमस्कार।